हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और मैं आज आपके साथ जो चर्चा कर रहा हूँ वो कंटिन्यूशन में जो चर्चा हम कर रहे थे उसी का कंटिन्यूशन है। अब चर्चा ये है कि बाजार जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं और लिक्विडिटी के दम पर रिएक्ट कर रहे हैं वो वैल्यूएशन से कहीं मैच नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके के प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, हमें आने वाले समय के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन कहिए, प्रॉफिट बुकिंग कहिए, पैनिक सेलिंग समझ सकते हैं आप। बट मुझे लग रहा है कि एक अच्छी खासी सेलिंग आएगी और शायद वो पैनिक सेलिंग में भी कन्वर्ट हो। तो यानी कि इनिशियली सेलिंग हल्की हो सकती है, फिर थोड़ी सी सीवियर हो और फिर बाद में पैनिक सेलिंग का भी रूप ले सकती है। और रीज़न ये है कि जो रिजल्ट्स हैं तो वहाँ पर अगर हम पूरे साल की वैल्यूएशंस लें तो बाजार अपने, अगर हम निफ्टी की भी बात करें तो वो 24-25 के आसपास की पी रेशो पर ट्रेड कर रहा है, जो लॉन्ग टर्म रेशोज हैं वो डिज़र्व नहीं करती हैं वहाँ पर। और 24 की पी रेशो का मतलब है कि आप अगर ग्रोथ को भी जोड़ दें तो आप कहीं ना कहीं बैंक एफडी से मार्जिनली जो है बीट करेंगे इक्विटी के अंदर। अगर इक्विटी खाली एफडी को मार्जिनली बीट करने वाले रिटर्न्स दे, अगर हम बुक वैल्यूज़ की बात करें तो ऐसे केसेस के अंदर इक्विटी मार्केट जनरली ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं करती है। और यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है वो हमें ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो बाजार के लिए एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग के संकेत महीने के अंत तक जो है हमें लगता है कि दे सकते हैं। और उसके बाद एक सीवियर सेलिंग जो है बाज़ारों में आ सकती है। यहाँ पर वैल्यूशंस रीज़नेबल नहीं लग रहे हैं हमें। और निफ्टी 50 में बेशक से टेक्निकली सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज ऐसा लगा कि ऊपरी लेवल के ऊपर निफ्टी ने भी एक रिजेक्शन दे दिया और अब शायद निफ्टी भी थोड़ा सा साइडवेज होने के बाद आपको एक डिप देता हुआ नज़र आ सकता है, जिस तरीके की कैंडल्स हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और इस बार हमारा जो व्यू है वो थोड़ा सा ऐसा है कि अगर हम 1 से 1.5 महीने का व्यू लें तो एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर बाज़ारों के अंदर हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। और मार्च के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, यानी कि पूरे फुल फाइनेंशियल ईयर के जो रिजल्ट्स हैं, वो हमें ऐसा उम्मीद नहीं है कि जिन वैल्यूशंस पर बाजार सस्टेन कर रहा है उनको सस्टेन करा पाएगा। और देखिए कि एक बहुत अच्छी विडंबना है कि यहाँ पर इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसमें एक सबसे खास बात यह है कि इंडिया के अंदर जो विपक्षी दल है वो अपने आप में ही कन्फ्यूज हैं या बिजी हैं। और हकीकत बात यह कि जो गवर्नमेंट के पेंशन फंड का पैसा आ रहा है वो वास्तव में इन वैल्यूशंस के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयज़ का पैसा है, पेंशन फंड का पैसा है, वो इक्विटी में आ तो रहा है, बट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में मुझे लगता नहीं है कि इतनी बड़ी वैल्यूशंस के ऊपर वो जो फंड में पैसा डाल रहे हैं, जो पेंशन फंड्स हैं इंडिया के भी और बाहर के भी, और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो पेंशन स्कीम्स हैं, जो बाद में भी नए एम्प्लॉयज़ लगे हैं पिछले 10-12 सालों में, तो उनकी जो पेंशन फंड्स हैं, जो इंश्योरेंस फंड का पैसा आ रहा है, और जिस तरीके के रेगुलेशंस हैं कि हम उस पैसे को उन मार्केट में नहीं अभी शिफ्ट कर सकते जो इमर्जिंग है, हमारे से सस्ती मिल रही हैं, तो मजबूरन जो है इंडियन मार्केट में पैसा डालना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बाजार तो ऊपरी लेवल पे सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिटर्न्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और वो एज जनरल पब्लिक एज होल, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट है, मुझे लगता है कि रिटर्न्स अच्छी जनरेट नहीं होंगी। जो फंड्स आ रहे हैं वो खाली एक लिक्विडिटी की पैरामीटर्स पर आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बड़े स्मार्ट मनी है जो वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, उसको जैसे ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज नज़र आएगी, किसी भी जैसे जिस तरीके से इकोनॉमिक रिवाइवल आ रहा है किसी भी दूसरी इमर्जिंग मार्केट के अंदर, हमें लगता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएगी, तो वो एक अच्छी खासी जो है सेलिंग बाज़ारों में कर सकते हैं। और टेक्निकली भी हमारे को यहाँ पे कंफर्ट नहीं आ रहा है। अभी जिस तरीके का रनअप था, आज जो है पूरी स्ट्रेंथ जो है निफ्टी ने छोड़ दी ऊपरी लेवल से, और अब इंडेक्स मैनेजमेंट भी लगभग ख़त्म होने की ओर है, सारे शेयर्स को मूव कराने की कोशिश हो चुकी है। आईसीआई बैंक, इन्फोसिस, बजाज फिनसर्व बेशक से तेज थे, रिलायंस, टाइटन और अदानी एंटरप्राइज
कमज़ोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज देखिएगा क्योंकि मार्च के अंदर काफ़ी अच्छा फॉल था, हमने वहाँ पे शेयर्स भी खरीदे थे और हमने प्रॉफिट बुक भी किया, लेकिन अभी भी हम ये मान के चलते हैं कि अभी पोजीशंस ना हैवी रखने वाली जो सिचुएशन है वो नहीं है, और इक्विटी के अंदर पैसा रखने की बजाय सेफ असेट्स में जो पैसा है वो शायद अभी स्मार्ट मनी जो है वहाँ पर शिफ्ट करेगी। और एडवांस डिक्लाइन रेशो आज नेगेटिव हो गई। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, हिंडाल्को, आईसीआई, इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व जैसे शेयर्स तेज थे। कुछ खबरें थी कि भाई इंडिया के अंदर जो है कैंसर की बहुत ज़्यादा केसेस जो हैं आ रहे हैं, और ऐसा जो चैलेंज है वो अभी रह सकता है, जिसकी बदौलत आपने देखा जब अपोलो हॉस्पिटल के शेयर्स में अच्छी तेजी थी। वहीं पर हालांकि कैंसर के ड्रग्स बनाने वाली एक कंपनी है नेटको फार्मा, उसमें हमें लग रहा था कि सुबह एक अच्छी तेजी बनेगी इस न्यूज़ की वजह से भी, क्योंकि एक सेंटीमेंट बनता है। लेकिन वहाँ पर कोई दूसरी खबर आ गई कंपनी स्पेसिफिकली कि उनके एक प्लांट के ऊपर जो है कुछ ऑब्जर्वेशंस आ गई, और वो सुबह ही आ गई थी मॉर्निंग में ही। तो बाज़ार खुला और बाज़ार में नेटको फार्मा में एक तेज़ी बनी, और 5-7 मिनट के अंदर ही वो न्यूज़ जो है फ्लैश करती हुई नज़र आई, और बीएससी के ऊपर नेटको ने इन्फॉर्म किया। जैसे ही वो खबर आई 30 रुपये के आसपास की कमजोरी, वन शॉट के अंदर ही, 2 कैंडल के अंदर ही 30 रुपये की जो है कमजोरी नेटको फार्मा में आ गई। अदरवाइज जो इस तरीके की जो शेयर्स हैं उसमें उस खबर का जो है असर था। तो अपोलो हॉस्पिटल में भी उसी का हमें लगता है कि एक रिएक्शन था। टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे शेयर्स जो है कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक आज जो है 48,730 पर क्लोज हुआ है, तो अपनी हाईएस्ट एवर क्लोजिंग देता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे दारोमदार केबल और केबल एचडीएफसी बैंक पे आज कोटक बैंक भी अब थोड़ा सा लूज हो गया। और अब यहाँ पर जो पैटर्न बने हैं, यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि यह थोड़ा सा टाइम पास करने के बाद बाजार जो है बहुत ही जल्द आपको 48,000 के आसपास मूव करते हुए नजर आएंगे, शॉर्ट टर्म में कह रहा हूँ। और उसके बाद अभी हमारे को यहाँ पर भी फर्दर चांसेस नहीं लग रहे, क्योंकि जो प्रोविजनल डेटा हैं वो तो अच्छे हैं, और उनके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे बैंकों के, जिसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो शायद मेंटेन नहीं कर पाएंगे बैंक। और उस रीज़न की वजह से जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इस बात को जानते हैं, तो उसकी वजह से एक बार सॉफ्ट हो जाएंगे, और फिर जैसे ही एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आएंगे तो सारी पिक्चर क्लियर होती हुई आपको नजर आएगी। आज जो तेजी थी आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस में थी। कमजोरी एसबीआई और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे जो शेयर्स थे वो कमजोरी में थे। तो उसके बाद अगर हम बात करें एफआईज ने आज सेलिंग मामूली सी किया 593 करोड़ पर, लेकिन अपने शॉर्ट्स जो है कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 2484 करोड़ की बाइंग की है। वहीं पर एफआईज ने जो स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख में जबरदस्त सेलिंग की थी, वहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी करते हुए नजर आए। बट अभी देखिएगा कि जो स्टॉक फ्यूचर्स उसमें जबरदस्त बिक वाली जो है एफआईआईज कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, कोई बहुत ज़्यादा मंदी या तेजी नहीं बनती है इसको देख के, हालांकि स्लाइटली जो है बाजार ओवरबोट ही हमें नज़र आ रहे हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी आज थोड़ा सॉफ्ट हो गया, अभी एक समय तो 300 पॉइंट माइनस चल रहा था, तो नीचे से थोड़ा रिकवर कर गया है। ब्रेंट क्रूड $89 के आसपास है। ऑप्शन चेन के डेटा में ऐसा कुछ भी खास नहीं है कि जिसकी हम चर्चा करें, बस ये है कि अभी जो तेज़ी वाले हैं वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, नीचे अच्छी खासी पुट रेटिंग है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी में हम जाएंगे, तो यहाँ पर एक सीवियर जो है सेलिंग प्रेशर अगर ऊपर की तरफ से आता है तो पुट राइटर भी ट्रैप होते हुए नज़र आ सकते हैं, फिर बाजार थोड़ा सा नीचे की तरफ रुक कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पर बैंक निफ्टी में बात करें तो 48,500 पे ही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद 48,000 पर एक्सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। इंट्राडे बेसिस पर हमें लगता है कि 48,000 को शायद बड़े आराम से प्रोटेक्ट कर लेगा। ऊपरी लेवल से अभी भी हमें लगता है बाजार सेल और राइज की जो है कैटेगरी के अंदर ही फिट होता है, और पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे पोजिशनल बेसिस पर देखिएगा, मैं एक पोजिशनल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पर कोई सौदा लेना हो तो मुझे लगता है कि एक शेयर है जहाँ पर जो है मंदी की पोजीशन से बनाई जा सकती है, और वो शेयर है मारुति उद्योग लिमिटेड। रीज़न टेक्निकल, फंडामेंटल दोनों है, और अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास जो है शेयर तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के आसपास काम कर रहे हैं, कि 12,800 के आसपास। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक जो ऑप्शन सेलर है उनके लिए पोजीशंस बनती हैं।
मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद अब ये हर्डल है 13,200 के आसपास, और 2-3 महीने के नज़रिए से अगर पोजीशंस देखें तो मुझे लगता है कि 8 से 10% की करेक्शन मारुति उद्योग लिमिटेड के शेयर में आएगी। ये तो अपनी जो है टेक्निकल व्यू है। इसके अलावा एक और व्यू है हमारा कि जिस तरीके से ईवी में या जो पूरे ऑटो सेक्टर्स के अंदर पूरा का पूरा जो बिजनेस स्ट्रक्चर है और जो नई इनोवेशंस हुई हैं ईवी के अंदर, उसकी वजह से जो अडोप्शन है मारुति उद्योग लिमिटेड की उतनी जबरदस्त नहीं है जितनी बाकी कंपनीज की है। इसके अलावा बहुत बड़ा मार्केट शेयर आने वाले 1.5 से 2 सालों के दौरान हमें लगता है कि मारुति उद्योग लिमिटेड से बाकी जो ऑटो के अंदर जो दूसरी कंपनीज है जो इनोवेशन पे ज़्यादा काम कर रही हैं, और ईवी के अंदर अगर हम देखें तो टाटा मोटर्स हो या जो बाकी अगर 2 व्हीलर्स में देखें तो बहुत ही बड़ा जो है ईवी में रिवोल्यूशन आया है। इसके अलावा हमें लग रहा है कि जो 4 व्हीलर्स है उसमें भी टाटा जो है अभी हालांकि लीड कर रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि मारुति उद्योग लिमिटेड कहीं पीछे रह जाएगा इसमें। और जो क्वालिटी बाकी कंपनीज़ की जो गाड़ियां हैं सेम प्राइस रेंज में, वो दूसरी कंपनियां जो हैं मार्केट शेयर खाती हुई नज़र आएंगी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मारुति उद्योग लिमिटेड ने पूरा बिजनेस फैलाया हुआ है और वहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएंगे अगर थोड़ा सा भी स्लो डाउन आता है, तो सेम प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता नहीं है कि मारुति उद्योग लिमिटेड मेंटेन कर पाएगी। तो अगर हम फ्यूचर्स के माध्यम से पोजीशन बनाएं और हम ये नज़रिया रखें कि अगले 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी अगर हम रखें तो 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये के आसपास के जो डाउन साइड है वो हमें लगती है। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि ये जो ट्रेड लेने से पहले आपको फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लेनी चाहिए। ये केवल और केवल मुझे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मेरी कोई भी पोजीशन अभी मारुति उद्योग लिमिटेड में नहीं है। हाँ, मैं इस पर विचार ज़रूर कर रहा हूँ कि इसमें एक मंदी की पोजीशंस बनाई जा सकती है, और अगर मैंने बनाई तो हो सकता है कि मैं आपके साथ डिस्कस भी करूं। लेकिन हालांकि हमने अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इस बारे में चर्चा की है कि क्यों ना मारुति उद्योग लिमिटेड में एक मंदी की पोजीशंस बनाई जाए। तो इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।